दोस्तों, आप लोगों को तो पता होगा कि एक ज़माना था जब लड़की के पिता के जूते घिस जाते थे अपने लड़की के लिए लड़का देखते देखते। और एक आज का समय है जहां पर लड़कों के लिए लड़कियां मिल ही नहीं रही। अब मैं खुद महाराष्ट्र के संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे गांव के आस पड़ोस में जितने भी गांव है या फिर मेरे ही गांव में इतने सारे लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़कियाँ ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें लड़कियाँ मिल ही नहीं रही। तो इसका मेन रीज़न क्या है? अब इसमें जो है अच्छे खासे समझदार, ईमानदार, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, इन जैसे सही लड़कों तक को लड़कियां नहीं मिल रही। तो दोस्तों, इसका मेन रीज़न है कि लड़कियों के और लड़कियों के पेरेंट्स के बढ़ते हुए एक्सपेक्टेशन। अब देखो, लड़की चाहे संस्कारी हो या ना हो, वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके अगर आप एक्सपेक्टेशन सुन लोगे ना तो आप दंग रह जाओगे। उन्हें एक फ्लैट चाहिए, उन्हें एक बड़ा घर चाहिए, एक कार चाहिए, सरकारी दामाद भी चाहिए और यहाँ तक कि खुद की खेती भी चाहिए। और इसी के अपोजिट उन्हें खेती में कोई काम नहीं करना होता है, वो बंदा जॉइंट फैमिली से भी नहीं चाहिए होता है, वो अनाथ भी नहीं चाहिए होता है, उसकी खानदानी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी चाहिए होती है। और इन्हीं सारे एक्सपेक्टेशन में आजकल लड़के फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए लड़कों को शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं। अब इस टॉपिक पर मेरा वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना है कि ये जो घटिया माइंडसेट लड़कियों के पेरेंट्स का बन चुका है वो मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। और जब ये सिचुएशन मेरे दोस्त के साथ हुई तब मुझे पता चला कि शायद ये इशू इंडिया में अभी के टाइम पे बहुत बड़ा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई चर्चा नहीं करता और ना ही कोई इस पर ध्यान देता है। देखो, मेरा जो दोस्त है ना, वो एक IT इंजीनियर है। अभी वो पुणे में जॉब करता है, ठीक है। पुणे में उसके पास एक 2 BHK फ्लैट भी है और उसकी सैलरी अभी के टाइम पे 60,000 पर मंथ है, ठीक है। अब ये लड़का जब अपने लिए लड़कियां देख रहा था, उसने मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी लड़कियां देखी, यहाँ तक कि उसके घर वालों ने उसके नेटिव प्लेस में और उनके रिश्तेदारों में भी लड़कियां सर्च की। लेकिन यहाँ पर ये लड़का इतना ज़्यादा कैपेबल होने के बाद भी पता है उसे क्या प्रॉब्लम्स आते थे? कोई उसे पूछता था क्या तुम्हारे गांव में खेती है? जब वो बोलता था हाँ खेती है, लेकिन वहाँ पे पूछा जाता था कि खेती कितनी है, वो बोलता था कि 2 एकड़ है, तो बोलते थे नहीं नहीं हमें तो 3 एकड़ ही चाहिए। कोई बोलता था क्या तुम्हारा फ्लैट है? वो बोलता था हाँ पुणे में है, तो वो बोलते थे फ्लैट नहीं हमें घर चाहिए। कोई बोलता था तुम्हारी सैलरी पैकेज कितना है, और वो कभी कभी कुछ लोग तो सैलरी पैकेज में भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। और जब आप उनकी लड़कियां देखोगे ना दोस्तों, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इन लड़कियों के लिए इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वो लोग रख रहे हैं, ठीक है। अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनकी लड़कियां कैसी है, उनका चाल चलन कैसा है, या फिर उन लड़कियों का एजुकेशन क्या है। BA BCom की जो लड़कियां आज अनएम्प्लॉयड है, ऐसी लड़कियों के लिए भी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट उनकी लड़कियां उस शादी में उस लड़की के लिए कुछ भी एड ऑन नहीं कर रही, ठीक है। वो सिर्फ देख रहे कि उनके लड़की को वो लड़का क्या प्रोवाइड कर सकता है। और जब मेरे दोस्त के घर वालों की तरफ से ये सवाल लड़की वालों को पूछा जाता था कि आपके लड़की का एजुकेशन क्या हुआ है, क्या आपकी लड़की आगे चल के जॉब करेगी, या फिर आपकी लड़की शादी के बाद क्या एड ऑन कर रही है इस शादी में, तो वो लोग बोलते थे कि हम तो अपनी लड़की दे रहे हैं और क्या चाहिए। तो सोचो आप लोग कितनी घटिया मानसिकता यहाँ पे लड़कियों के पेरेंट्स की बन चुकी है। अब ये सब क्यों हो रहा है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़कों ने खुद अपनी वैल्यू गिराई है। क्योंकि लड़के क्या कर रहे हैं, जो भी जैसा भी रिश्ता आता है लड़के तुरंत हाँ बोल देते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर सामने वाला इंसान अगर मुझे लड़की दे रहा है तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी अपने खुद की नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए वो समझता है जो मिल रहा है ले लो। अब यहीं पे एक रॉन्ग सिग्नल लड़कियों के पेरेंट्स को जा रहा है। उन्हें लगता है कि हमारी लड़की के पास तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और अपने लड़की के लिए सबसे सही लड़का वो ढूंढना चाहते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि उनकी लड़की बहुत ज़्यादा खुश रहे, यहाँ तक कि वो ऐसे घर में जाए जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा हो। वो चाहते हैं कि लाइफ में उनकी लड़कियों की सारी इच्छाएं पूरी हो, जो इच्छाएं आज तक वो अपनी बच्ची की पूरी नहीं कर सके, वो चाहते हैं कि वो इच्छाएं उनका हस्बैंड पूरी करे। लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक लूप होल क्या है? ये लोग हमेशा एक परफेक्शन के पीछे भागते हैं, और जो इंसान हमेशा परफेक्शन के पीछे भागता है ना, आप लोगों को तो पता होगा कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, और इसीलिए ये लोग आगे चल के मुंह के बल गिरते हैं। अब कभी कभार इन्हें पैसे वाला दामाद तो मिल जाता है, लेकिन ऐसा मिलता है कि जो उसकी वैल्यू नहीं करता, या फिर ऐसा मिल जाता है कि जिसके पास उस बच्चे के लिए टाइम ही नहीं होता, या फिर कोई ऐसा मिल जाएगा कि जो उस बच्चे की केयर ही नहीं करेगा।
सिर्फ पैसा होने से लाइफ हैप्पी नहीं हो जाती। हाँ, हो सकता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, लेकिन वहाँ पे क्या करोगे अगर वो लड़का आपकी लड़की की इज्जत नहीं करता हो, उसे रोज़ गालियाँ देता हो, उसे मारपीट करता हो, उसके साथ गलत बर्ताव करता हो, यहाँ तक कि वो आपके फैमिली को ही इज्जत ना देता हो, क्या करोगे? और वो आपको इज्जत क्यों देगा? वैसे भी आपने अपनी बच्ची बड़े घर में दी है, और अगर बड़े घर में दोगे तो वो आपको छोटा ही समझेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इसीलिए ज़्यादातर केसेस में मैंने यही देखा है कि जो भी लोग ऐसे परफेक्शन के पीछे भागे हैं ना, या फिर पैसों के पीछे भागे हैं ना, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा पछताए हैं, ठीक है। अब इन जैसे घटिया माइंडसेट वाले लोगों की वजह से पता है क्या हो रहा है? जो सामान्य घर के लड़के हैं ना, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे इतने बार रिजेक्ट होते हैं, और रिजेक्ट होने के बाद वो सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर ही कोई कमी है, उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर लिया, क्योंकि चाहे लड़की हो या फिर उसके पेरेंट्स हो, वो उस लड़के से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं जितना उन्होंने खुद नहीं कमाया होता है। आज मेरे जितने भी भाई लोग हैं ना, जिन्हें शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके लिए मेरा एक मैसेज है। दोस्तों, आप जितने ज़्यादा मायूस या अकेला फील कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा आप लोग उनकी लाइफ में जाकर देखिए जो ऑलरेडी मैरिड है, वो कितने ज़्यादा दुखी है, ठीक है। आपसे डबल नहीं, ट्रिपल वो ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने वाइफ से कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो शादी का लड्डू खाता है वो भी परेशान है, और जो नहीं खाता है वो भी परेशान है। अब जो खाता है उसे लगता है कि पहले वाली लाइफ बहुत अच्छी थी, तभी मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसे लगता है कि मेरी शादी कब होगी। वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है, लेकिन जब हो जाती है तब उसे पता चलता है कि वही लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर थी। जैसे हम लोग आज ये फील करते हैं कि वो बचपन की जो लाइफ थी ना, वो बहुत ज़्यादा बेटर थी, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हमें स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती थी। उस टाइम पे हमें स्कूल लाइफ भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी, लेकिन आज वो दिन हमें गोल्डन दिन लगते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। देखो दोस्तों, हमारा जो समाज है ना, खास करके ये इंडियन कल्चर, ये शादी को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शादी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। उससे अच्छा आप अपने ड्रीम्स को चेस करो, ठीक है। जब आप कैपेबल बनते हो ना, तो अपने आप एक अच्छे रिश्ते को अट्रैक्ट कर लोगे, ना ही इससे कोई मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ यार, इट्स नॉट एवरीथिंग। अब मेरे गांव में भी मैं देखता हूँ यार, बहुत सारे लड़के अनमैरिड है, इसलिए वो लड़के हमेशा उदास रहते हैं। उन्हें ये चिंता लगी रहती है कि हमारी शादी क्यों नहीं हो रही। इसीलिए वो लड़के, कोई तलाकशुदा हो, कोई अनपढ़ हो, या चाहे जैसी भी हो, उसका चरित्र ही खराब क्यों ना हो, ऐसे लड़कियों को तक हाँ बोल रहे हैं। तो आप लोग इमेजिन करो कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा खराब बन चुकी है। देखो, लाइफ में अगर आप सिर्फ एक गोल बनाकर चलोगे ना कि मुझे शादी करनी है, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको आपके ड्रीम्स के पीछे भागना है, ठीक है। और इसी दौरान अगर कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल जाता है, या फिर कोई अच्छा लग जाता है, तो ठीक है यार, उनके साथ आप मूव ऑन कर सकते हो। और अगर नहीं भी मिलता है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज आप लोगों ने देखा ही होगा कि आजकल कितनी ज़्यादा जो शादियाँ है वो टूट रही है, और ज़्यादातर डाइवोर्स के केसेस है वो महिलाओं की तरफ से ही फाइल हो रहे हैं। तो अभी के समय में मैरिज का जो बेस है ना दोस्तों, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा है, ठीक है। पहले की जो शादियाँ थी, वो चाहे जैसी भी चले, वो लोग चाहे शादी में हैप्पी रहे ना रहे, चल जाती थी। अभी मैरिज इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर फीलिंग्स फेडअप हो जाना, या फिर उस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट ही ना रहना, लोगों का इजीली मूव ऑन कर जाना, ये सब आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी तो वो एक न्यूज़ कितनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि उस औरत ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक ड्रम में सीमेंट में पैक कर दिया था। ऐसे बहुत से किस्से आजकल सुनने को मिल रहे हैं। एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी को मारकर कुकर में उबाला था। ऐसी कई सारी वियर्ड घटनाएं हमें सुनने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे शादी करना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक सही अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोग क्यों बोलते हैं कि अच्छे खानदान वाली लड़की देखो, इसीलिए ताकि आपका जो संसार है, आपकी जो लाइफ है, वो अच्छे से खुशी से बीते। तो अच्छी और संस्कारी लड़की जब तक नहीं मिलती, डोंट गो फॉर मैरिज, ठीक है। जैसी आती है, जो आती है, उसके लिए हाथ बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना बहुत बुरे फंसोगे। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सारी लड़कियों के पेरेंट्स की सोच एक जैसी हो चुकी है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी लड़कियों के लिए सिर्फ अच्छा लड़का देखते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अमीरों वाली भी लड़की नहीं देखनी है, ना ही ज़्यादा गरीब लड़की देखनी है। अपनी हैसियत के हिसाब से लड़की देखो, वो रिश्ता ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो स्टेबल रिश्ता होता है। तो जाने से पहले बस आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुद पर काम करो, खुद को ग्रो करो,
ताकि आगे चलकर कोई भी आपको रिजेक्ट ना कर पाए। आप जो है ना, अभी भी टाइम नहीं गया है, ठीक है, तो अभी आज से ही शुरू कर दो अपने आप पे काम करना, ठीक है। अपनी कोई स्किल डेवलप करो ताकि आगे चलकर आपको अच्छे रिश्ते आए, आपके पास ऑप्शंस हो अच्छे रिश्ते चूज़ करने का। और जो भी लड़कियों के पेरेंट्स या फिर लड़कियां अगर मेरी वीडियोस देख रही है ना, तो एक अच्छा लड़का आपके लिए चूज़ करो, ठीक है। पैसों के पीछे, लुक्स के पीछे या फिर उसकी प्रॉपर्टी के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। अगर एक अच्छा समझदार लड़का अगर आपको मिलता है ना, उसके साथ आप ज़िंदगी भर खुश रहोगे, क्योंकि वो आपकी केयर करेगा, आपको समझेगा, यहाँ तक कि आपके साथ अच्छा बर्ताव रखेगा। और अगर आप उसकी भौतिक चीज़ें देखकर अगर आप उसके पीछे जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको सिर्फ निराशा मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि जिनके पास संपत्ति है वो लोग गलत होते हैं, नहीं, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो उसकी भौतिक चीज़ें, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि वो इंसान जिसके साथ आप शादी कर रहे हो वो एक्चुअल में कैसा है। और मरने के बाद क्या इंसान अपनी संपत्ति साथ लेकर जाता है? नहीं, वो लेकर जाता है अपना चरित्र, अपने कर्म। वो कर्म आगे चलकर प्रारब्ध बन जाते हैं। तो खुशियाँ ढूंढो इंसान के बिहेवियर में, भौतिक चीज़ों में नहीं। अगर आप दोनों समझदार होंगे, अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अगर मैच कर रही होंगी ना, तो आप दोनों बहुत ज़्यादा कमा लोगे ज़िंदगी में और हमेशा खुश भी रहोगे। और आप लोग क्या सोचते हो इस टॉपिक पर मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।